तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर टिश्यू। तो सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जिसका एक जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है और ये सभी सेल्स साथ मिलके कोई एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब बात है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यू क्यों चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है दो चीज़, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, और यूनिसेलुलर वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट्स। और यूनिसेलुलर में आएगा बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ। तो अब इसके कारण देख लेते हैं। तो जो टिश्यू होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवीज़न ऑफ लेबर में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, या बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में भी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू के क्लासिफिकेशन के लिए। टिश्यू को दो टाइप में बांटा जा सकता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट टिश्यू को कहा जाता है और एनिमल टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट टिश्यू के। इन सभी के आगे बहुत सारे फर्दर डिविजन्स भी होते हैं, पर पहले हम इनके डेफिनेशन को देखेंगे। टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। यानी वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उन्हें प्लांट टिश्यू कहते हैं। वहीं वो टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के मेनली दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है और कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड करते रहता है, और ये डिवीज़न जो होता है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। वही परमानेंट टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना हुआ है, उसके सेल डिवाइड करना बंद करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों के बहुत सारे फर्दर डिवीज़न हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और परमानेंट टिश्यू के फिर दो फर्दर डिवीज़न होते हैं, और इन दो डिवीज़न्स के भी और फिर आगे डिवीज़न होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू देखेंगे। तो हमने ऊपर देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं,
एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। तो आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो स्टेम और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है। टिप्स मतलब होता है जो सबसे पॉइंटेड पार्ट होता है। वही इंटरकैलरी मेरिस्टम लीफ के बेस और इंटरनॉड्स में प्रेजेंट होता है और लैटरल मेरिस्टम स्टेम की साइड और रूट में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए एक प्लांट है, तो ये और इन्हीं सभी जगहों पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा क्योंकि ये इसके टिप्स हैं। और किसी भी स्टेम या दो लीव्स के बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट, जिसे हम इंटरनोड भी बोलते हैं। वहीं स्टेम्स के साइड में प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टम। तो जो एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है और लैटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ या कह सकते हैं हाइट में ग्रोथ। वही सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है थिकनेस या फिर गिर्थ में। गिर्थ का मतलब भी थिकनेस होता है, उसमें ग्रोथ। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है इंक्रीजेस द लेंथ हाइट ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी में होता है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनॉड्स। वहीं लैटरल मेरिस्टम में होता है इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ प्लांट। अगर एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। इंटरकैलरी में ग्रास, बैम्बू और वीड आ सकता है और लैटरल मेरिस्टम में वेस्कुलर कैबियम। अब हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो अगर एपिकल मेरिस्टम की बात करें लोकेशन के बेसिस पे, तो रूट और शूट के टिप्स। शूट मतलब वही हुआ सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है बेस ऑफ लीफ और इंटरनॉड्स में। इंटरनॉड्स का मतलब हम समझ चुके हैं। और लैटरल मेरिस्टम स्टेम के साइड और रूट्स पे। एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है लेंथ को बढ़ाना। इंटरकैलरी का मतलब होता है काफ़ी जल्दी ग्रोथ करना और लैटरल का होता है थिकनेस बढ़ाना। ये दोनों करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और ये करता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का भी हम मतलब समझ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना होता है, पर इसके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल के भी 3 फर्दर डिवीज़न और कॉम्प्लेक्स के 2 डिवीज़न होते हैं। बात करें सिंपल की तो इसका डिवीज़न होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होता है। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप के सेल से बना हुआ होता है, जिसमें सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बना हुआ होता है, जिसके सेल वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं और लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े वैक्यूल्स हैं और सेल वॉल बहुत ही थिन है। बात करें इसके फंक्शन की तो ये फूड के स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ये
मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है क्योंकि ये लगभग हर प्लांट्स के पार्ट में पाया जाता है। स्टेम में, लीफ में, रूट में, फ्रूट और फ्लावर्स में भी। पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा नाम से ही लगता है क्लोरोफिल। तो क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट को कंटेन करता है, और हमें पता है यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वही एरेन्काइमा वर्ड एयर टाइप का लग रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाता है, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। आपको क्लोरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कॉलेनकाइमा सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भी लिविंग सेल से बना हुआ होता है और ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके सेल्स लिविंग और इलोंगेटेड होते हैं, जो कि कॉर्नर्स पे थिक होते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसकी जो सेल वॉल्स हैं वो कॉर्नर पे जाके थोड़ा ज़्यादा थिक हो गए हैं। इसका रीज़न है सेलुलोज और पेक्टिन का डिपॉजिट। इसके सेल्स काफ़ी ज़्यादा पास में पैक्ड होते हैं, जिसके कारण बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस बचता है। वही पैरेन्काइमा में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी था। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो कॉलेनकाइमा लीफ स्टॉक्स, इसे पेटियोल भी बोलते हैं, एपिडर्मिस के नीचे, मिड रीब और वेन्स में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का। वहीं अगर ये कोई लीफ मान लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा इसके बीच से एक ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर जाता है, इसी को मिड रीब बोला जाता है क्योंकि मिडल में होता है, और ऐसे पतले पतले से और भी लाइंस उस पर बने होते हैं। ये लाइंस कहलाते हैं वेन्स। इन सभी जगह पे कॉलेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। अब अगर बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और यंग स्टेम्स और लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब भी कोई स्टॉर्म आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी ट्री के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हिलते हैं पर वो टूट नहीं पाते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके सेल्स डेड होते हैं और इसके सेल वॉल्स यूनिफॉर्मली थिक होते हैं, यानी हर जगह से बहुत ज़्यादा थिक। इसका रीज़न ये होता है कि इसके सेल वॉल्स में एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस जिसे लिग्निन कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो वो एक टाइप के सेल से बना हुआ एक टिश्यू होता है जिसमें सभी सेल्स साथ मिल करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से ही समझ सकते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वही फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर बात करें सबसे पहले जाइलम की, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प करता है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इन तीनों में ट्रैकीड, वेसल और फाइबर डेड है।
वही जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है। अब हम एक-एक करके इसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैकीड्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है जो कि डेड सेल से बना होता है। इसके जो वॉल्स होते हैं वो लिग्निन से बने होते हैं जो इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये वाटर कंडक्शन भी करवाता है। अगर बात करें वेसल्स की तो वेसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर थिक वॉल से बना होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग सेल से बना होता है और ये एकमात्र कंपोनेंट है जो जाइलम में लिविंग है। बात करें इसके यूजेस की या इसके फंक्शन की तो ये स्टोरेज और लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। अब आते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है और इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा तीनों लिविंग होता है। वहीं फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जिसके कारण ये हमेशा कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सीव प्लेट्स होते हैं पोर्स के साथ। इसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। वही कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के ठीक बगल में लोकेटेड होता है और ये सीव ट्यूब को फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जाइलम टिश्यू की तरह ही स्टोरेज में हेल्प करता है और फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जहाँ भी बात पैरेन्काइमा की होगी तो हमेशा स्टोरेज में हेल्प करेगा। वहीं जहाँ भी बात फाइबर की हो तो वह स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ्लोएम टिश्यू हो या फिर जाइलम टिश्यू। अब तक हम फ्लोएम के फंक्शन को तो समझ ही चुके हैं कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट में हेल्प करता है। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे जाइलम का और ये फ्लोएम का डायग्राम है। जाइलम सिर्फ एक तरफ फ्लो करता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। वही फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है यानी ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन सर्कुलर शेप के कुछ चीज़ दिख पा रहे हैं ये सभी वाटर और मिनरल्स हैं। और वहीं इसका जो वॉल है वो लिग्निन से बना हुआ है। बात करें अगर फ्लोएम की तो इसमें आपको जो पार्टिकल्स दिख पा रहे हैं ये फूड पार्टिकल्स हैं। अगर इस पौधे में हम देखें तो यहाँ से रूट वाटर को लेकर के सिर्फ एक डायरेक्शन में हर पार्ट को प्रोवाइड कर रहा है जो कि जाइलम टिश्यू को इंडिकेट करता है। वहीं ये जो ब्लू पार्ट है ये लीफ से फूड लेकर के हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि फ्लोएम टिश्यू को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। वही हम फ्लोएम के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है। वही फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है यानी वो दोनों साइड में फ्लो कर सकता है। जाइलम जो होता है वो एक डेड टिश्यू है, वही फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है क्योंकि जाइलम में ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स तीनों डेड होते हैं और फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल
और साथ ही साथ पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जाइलम के जो वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं क्योंकि वो लिग्निन से बने होते हैं। वहीं फ्लोएम के वॉल्स काफ़ी थिन होते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं। अब हम प्लांट टिश्यू के लास्ट पार्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये 2 टाइप का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। दोनों का ही काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। एपिडर्मिस सबसे आउटर कवरिंग होता है और ये प्रोटेक्शन और वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ऐसा करने का यह वजह है कि एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है और हमें पता है स्टोमाटा ही गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन को सपोर्ट करता है। तो क्योंकि एपिडर्मिस के पास स्टोमाटा है तो ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकता है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वहीं कॉर्क जो कि एक डेड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो कॉर्क कैबियम से बना होता है। ये प्लांट्स के ऊपर एक थिक लेयर बनाता है जो कि प्लांट्स का काफ़ी एक हार्ड लेयर होता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। ये प्लांट्स को इंजरी और वाटर लॉस दोनों से प्रोटेक्ट करता है। एनिमल टिश्यू किसी भी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्किन के ऊपर और ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स के पास प्रेजेंट होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन सेल से बना है वो पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। ये पूरा बॉडी सरफेस और सारे ऑर्गन्स को कवर करता है। ये उनके ऊपर एक थिन लेयर बनाता है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसके काफ़ी फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में उसके अलग अलग टाइप्स उसका हेल्प करते हैं। इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वायर शेप का होता है और फ्लैट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब के शेप का होता है। कॉलमनार एपिथेलियम काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। वहीं सिलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग सीलिया भी बोलते हैं। ग्रैंडुलर एपिथेलियम सेक्रेटरी सेल से बना होता है, यानी ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अब अपने नेक्स्ट टिश्यू के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इसका मेजर फंक्शन होता है लिगामेंट, टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना और साथ ही में फैट और मिनरल्स को स्टोर करना। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, एडियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एडियोलर टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है एनिमल्स में और ये स्किन लेयर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है गैप्स को फिल करना, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और टिश्यू को रिपेयर करना। वहीं एडिपोज टिश्यू बहुत सारे ओवल लाइक सेल से बने होते हैं और इसकी सेल्स को हम लोग बोलते हैं
एडिपोसाइट। यह हेल्प करता है फैट को स्टोर करने में और इंसुलेशन प्रोवाइड करने में। इंसुलेशन का मतलब होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी स्टोर करता है। अगर हम एडिपोज टिश्यू का डायग्राम देखें तो ये उसका एक सेल है जिसमें ये एक फैट ग्लोब्यूल है। इस फैट ग्लोब्यूल में फैट स्टोर हो जाता है और यही फैट बाद में टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। यही रीजंस है कि जो पोलर बेयर्स होते हैं उन्हें ठंड में भी गर्मी लगती है क्योंकि उनमें एक थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि हमेशा उन्हें हीट प्रोवाइड करते रहता है और वो इतने हार्श टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे जो कि है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसका काम होता है मेनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये प्रेजेंट होता है नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया में और जॉइंट्स में। साथ ही में सपोर्ट को प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे अगर ये दो बोन्स हैं तो इनके बीच में होगा कार्टिलेज प्रेजेंट, जिसके कारण जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो फ्रिक्शन को कम करेगा और यहाँ पे एक स्मूथ स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। अब बात करें अगर बोन की तो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम ही बोन से बना हुआ है। ये पोरस होता है जिसके कारण ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी मिनरल्स अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। ये पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसमें आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक मसल और एक बोन को साथ में कनेक्ट करता है। वहीं जो लिगामेंट होता है वो बोन और बोन को कनेक्ट करता है, यानी ये मसल टू बोन और ये बोन टू बोन कनेक्ट होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वाइट फाइबर से बना होता है। वहीं जो लिगामेंट होता है वो काफ़ी इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड पे। ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के हेल्प से फ्लो होते रहता है। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना, यानी ये जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और अलग अलग सेल्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, इन्फेक्शन को फाइट करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना और हार्मोन्स और वेस्ट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। अब बात करते हैं अपने लास्ट टिश्यू की, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू काफ़ी स्मॉल सेल से बना होता है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। अगर बात करें इस टिश्यू की फंक्शन की तो इसका मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन को बढ़ाना। साथ ही साथ ये बॉडी को कंट्रोल करने में और उसके सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन करवाने में भी हेल्प करता है।
अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें इसके जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। बीच में जो सर्कुलर बॉडी होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो ये पूरा होता है इसे बोलते हैं हम सेल बॉडी या साइटोन भी बोल सकते हैं। ये जो इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम एक्सॉन। और लास्ट में जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इन्हें बोलते हैं नर्व एंडिंग। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स में पहुंचता है, फिर ये इसे सेल बॉडी तक पहुंचाता है, ये एक्सॉन में पहुंचाता है और उसके बाद ये नर्व एंडिंग तक होते हुए दूसरे न्यूरॉन सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।